मैं कहता हूँ करो इस काम को, जब तक दिल से आप आते हैं किसी की नहीं सुननी है, वरना इतना सिस्टम आपने सुना, आपके दोस्तों ने आपके आगे मौका रखा है। जैसे शेख अबू तलहा है, दुबई की दूसरे नंबर की पर्सनैलिटी है, दुबई की दूसरे नंबर अमीर आते हैं, उनसे एक दफा मीडिया वाले गुफ्तगू करने हैं, यानी उनसे इंटरव्यू लेते हैं। शेख अबू तलहा से क्या पूछते हैं, उन्होंने ये सवाल रखा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्या कितने कामयाब हुए, इतने अमीर बने, आपसे इसके पीछे राज क्या था। तो उन्होंने अपने पीएम को बुलाया, पीएम से चेक बुक मंगवाई, अपनी एक चेक साइन करा, उसको काट के उस सहाफी आगे रखे मीडिया वाले के। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है, तुम जितनी इनकम इसके ऊपर लिखोगे चेक से उतनी इनकम में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो वो शख्स कहते हैं कि सर मैं पैसों का लालची नहीं हूँ, रिलैक्स करेंगे आप, चलो लोग टीवी हमें देखने हैं, मुझे चैनल वाले चीज के पैसे पे करते हैं कि मैं आपसे यहाँ सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप मुझे यही बता दें। तो शेख अबू तलहा कहते हैं तुम्हारा 1 मिनट गुजर चुका, सिर्फ 2 मिनट रह गए तुम्हारे पास, मैं सच कह रहा हूँ, जो मीडिया वाली टीवी पे देख रहे हैं सबके सामने कहता हूँ, तुम जितनी इनकम चेक पे लिखोगे तुम्हें उसकी इनकम देने के लिए तैयार हूँ। तो शख्स पे डाल करता है 3 मिनट पूरे गुजर जाते हैं। तो शेख अबू तलहा टाइम क्या चेक होता है, तो चेक को उठाते हैं, फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं। बोलते अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी कामयाबी का राज क्या है। कहते मेरी कामयाबी का राज ये है, मुझे अल्लाह ताला ने जिंदगी में जो मौका दिया मैंने उस मौके का अवेल किया और मैं इसलिए इस मकाम पे हूँ। आज मैंने आपके लिए आगे मौका रखा था, आपने उस मौके को जाया कर लिया, इसलिए आप वहाँ पे और मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ। इस तरह मैं भी आपको कहता हूँ कि आपके सामने एक मौका रखा है, आप भी इसको देखें, समझें कि आपके दोस्तों ने आप तक नहीं पहुँचाई है, यानी 18 करोड़ की आबादी में से चुन के आपको सेलेक्ट किया है और आपको यहाँ पे इनवाइट के सिस्टम में बुलाया। और भी बहुत से लोग होते हैं काम करने वाले, लेकिन कुछ अच्छे नसीब के लोग होते हैं जिसको चुन लिया जाता है। फाइल में शेयर ना वो तेरे नसीब की बारिश है, किसी और ने पे बरस पड़ी, ये दिल बेखबर मेरी बात सुन, उससे भूल जा, उससे भूल जा, जो पा लिया उससे याद रख, जो खो दिया उससे भूल जा। यानी जो पा लिया उससे याद रखो, उससे आगे बढ़ते जाओ। फिर बाद में तो कहते भाई आपके अबू है बड़े इंजीनियर डॉक्टर से आप अमीर बन गए, हम तो पीले स्कूल में पढ़े, आप मिडिल स्कूल में पढ़े, इसलिए कामयाब हो गए। हम तो यहाँ पाकिस्तान के मुल्क में रहने वाले दुबई के अंदर रहते थे, इसलिए कामयाब हो गए, वरना सारी बातें ही हो जाती है। अल्लाह ताला हर शख्स को एक मौका देता है जिंदगी में कामयाब होने का। आपके पास भी मौका है, हमारी फाइल में कोई बोलते किसी का भी सवाल वाला रहे इसमें सुनने के मुताबिक समझ नहीं आया, कोई ट्रेन में सवाल वगैरह आपके आगे पूछ सकते हैं आप लोग। ये प्रोग्राम सिर्फ 3 महीने में है, लॉन्ग टर्म है। किस चीज में? लॉन्ग टर्म 3 हफ्ते की 3 महीने की चीज है, ठीक है ना? उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा, यानी आप पूछना चाह रहे थे 3 हफ्ते तक करना, उसके बाद क्या प्रोसीजर है? देखिए हम अगर काम करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म करना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं, ठीक है ना? बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन हुई है शॉर्ट टर्म इन्होंने कितना ये 12 वीक में नहीं लिखे थे, 12 हफ्ते करके 12 हफ्ते का 1 सपोर्ट। ये प्लान कंपनी ने नहीं किया, ये प्लान इन्होंने आपके अंदाजे के लिए ध्यान से निकाला है कि आप अगर इतना भी काम करके निकाल सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं तो आपके पास ये 10 मंथ है, नहीं है तो 1 साल है, 2 साल निकाल लो। एक अंदाजा बताइए कि अगर इतना भी काम करें तो हम इजीली इंटीग्रेट करके इतने टाइम में करते तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि बिजनेस में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने एयरली पोजीशन प्लान निकालता है कि आज ये दुकान को खोल रहे हैं, साल बाद को खोल रहे हैं, 1 साल बाद इसमें गलती से कितना कमाएगा, वो अपना प्लान निकालता है। इस तरीके से 5 महीने का आपको अपना प्लान निकालने मिल जाए। कंपनी ने सिर्फ आपको अकाउंट नहीं किया, आपकी मर्जी, आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं, 2 हफ्ते में कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं, आपके अपने पर चलेगा। क्या कंपनी इस तरह ड्राइवर है कि अभी आपके सामने अगर देखें कि उनकी रजिस्ट्रेशन का अगर आप वेबसाइट पे दिखाते हैं तो आपको करते हैं उसके लीगल के ऑप्शन लगा हुआ है, यानी गवर्नमेंट ऑफ यानी पाकिस्तान यहाँ पे रजिस्टर करा देती है। उसके अलावा फिर हमारे मुल्क को कंपनी टैक्स भी पे करती है। अपनी पाकिस्तानी कंपनी, इस कंपनी में यह फायदा है कि ये कंपनियाँ क्यों आती है, इससे मुल्क की खुशहाली आती है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी ज्वाइन नहीं करें मेट्रो मार्केटिंग कंपनी को, तो लोग मेरे सर्च करते हैं कि ये कंपनी हमारे मुल्क को टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही है। किसी भी कंपनी पैसे ने बताया सिर्फ यही नहीं, हजारों लाखों कंपनी है, हजारों लाखों पड़ी हैं। हम जब भी ज्वाइन करने जाएंगे लेकिन यार कंपनी टैक्स पे कर नहीं करेंगे, हमारे लोग रजिस्टर में इतना पता नहीं इतना पैसा दे रही है, 10 साल में देगी, कहाँ से सारा कुछ बंदे लोग इस चीज़ों को सर्च करते हैं, फिर इनकी साइड भी ज्वाइन होते हैं। तो आपकी लाइब्रेरी और सवाल आता है तो हमारे मुल्क में टैक्स पे करती कंपनी सारे मामला से क्लियर है। अभी इसी इसमें काम स्टार्ट करते तो सालों सालों फर्दर आगे चलने का प्रोसीजर आगे का प्लान है। तो सभी सारे के साथ खड़े रहना जाएगा, अलग के साथ काम करना है। बेसिकली जो होते हैं वर्किंग भी होते हैं 2 में, एक वो आगे और लोग करना और आगे और लोग करने इस तरह से पहुँच जाते हैं, ठीक है ना? बाकी में जो हमारे मिशन में जो ओवरऑल जो स्टेटस है वो हमारे पास है, वो आपके पास इनकम बेस है। देखो मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं तो ऑल ओवर पाकिस्तान करूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं मेरे को ठीक है ना, मैं कराची में बैठा हूँ, मेरे को ठीक है ना, कोई ना कोई चीज़ चल रही है और नेट से कोई बंदा तो नेट ग्लोबल विलेज बना रहा है आजकल, ठीक है ना?
मुझे मेरी टीम मुझे कहते हो मैं किसी उस पर अचीव हुआ और मैंने इतना मतलब आपकी टीम प्रोडक्टिव हुई है तो क्या करना चाहिए भाई के लिए एक आधा सवाल करें वरना प्रेजेंटेशन के एंड में ये होता है कि पूछा में किसी का कोई सवाल है कोई सवाल नहीं पूछना हो तो यहाँ दो चीज़ हो सकती है सब समझ आ गया कुछ भी समझ नहीं आया यही हो सकता है ना तुम्हारे तरफ समझ आ रहे थे सवाल आ रहे हैं टीचर स्टूडेंट को कुछ होता है बच्चा सवाल करता है कि समझ नहीं आया बताए तो आपका सवाल ऐसा है कि जब आपकी टीम सपोज आपकी एक इंट्री यहाँ लगी लेफ्ट एक राइट आपको यहाँ काउंटर होगा 1 लेफ्ट और 1 राइट अब यहाँ पर एक इंट्री एक और लगी कब नहीं लगी यानी मैंने अपने साथ 2 प्रेडिक्ट कराया यहाँ पर काउंटर 1 से हो जाएगा 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको काउंटर शो होता हुआ नजर आ होगा 1000 बढ़ा तो यहाँ 1000 लेफ्ट 1000 राइट एक इंट्री लगती है 1001 हो जाएगा वहाँ 1000 ही रहेगा वहाँ पे इंट्री नीचे लगती है आपको काउंटर ऊपर टोटल आपको करना नजर आ रहा होगा कि लेफ्ट राइट आपकी साइड कितनी चल रही है और साल के अंदर कमीशन देखते रहोगे हफ्ता वार कमीशन आप देखते रहे चेक करते रहे कमीशन कैसे होता है पहले प्रेजेंटेशन में आपने जी कमीशन मिलेगा किस तरीके से हाँ यानी एक सवाल ये भी आता है आप लोग सवाल नहीं करते कमीशन जो हमारे पास आ रहे पैसा आ रहा है मिलेगा कैसे ये तो कंप्यूटर में नजर आ रहा है ना इसको हमने निकालना कैसे या किसी रोग से बाहर आ जाएगा कहाँ से आएगा बाहर ये तो वैसा सवाल है चाहिए हाँ ये तरीका अच्छा तरीका क्या होता है इसमें एक तरीका ये होता है सपोज इजी रोड पे सारे लगाते हैं दुकान पे जाकर मोबाइल की शॉप पे जाते हैं आप क्या करें जेब में 50 रुपये से उसको मोबाइल वाले को देते हो वो आप क्या अपने मोबाइल से आपके मोबाइल में इजी रोड ट्रांसफर कर देते हैं और उसके पैसे मोबाइल से कट के कैश हो जाते हैं होता है किसी तरीके से होता है अब सपोज आपको यहाँ पे अकाउंट है आपके अकाउंट में कमीशन आता है अब आपके जो ऑफलाइन सीनियर्स हैं आपने अपने अकाउंट में सीनियर को पैसे ट्रांसफर कराए और उन सबकी जितनी भी कैश पेमेंट बनती है अपने सीनियर से आपने उसकी कैश भेजी यानी आपने इजी रोड को भेजा और अपने गले में पैसे डाल दिए कैश करके यानी सिर्फ आपको माहौल के साथ तरीका बताओ कि हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर चल रहे हैं एक तो ये तरीका होता है और दूसरा तरीका ये है कि आपका यहाँ पे अकाउंट है अब ये शर्ट अपने जोर बुलाता है यहाँ प्रेजेंटेशन बुलाता है ये बोलता है भाई मैंने सिस्टम में ज्वाइन करना है ये पेमेंट करो मुझे साइन अप करो अब जब इसके दोस्त को साइन अप करेगा तो इसके अकाउंट के अंदर पैसे होने चाहिए उसको साइन अप करने के लिए आप अपने अकाउंट से 1500 पॉइंट ट्रांसफर करते हैं उस 1500 की एंट्री लगा के रेस्ट ऑफ को 1500 रुपये देते हैं और ये आप तक उनके पैसे निकाल देते हैं यानी किसी की एंट्री लगा के अपने सीनियर के थ्रू कैश करवा सकते हैं और जो बैंक के थ्रू आप हो जाते हैं उसके क्या तरीका कार है आप अपने अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हैं फिर कंपनी आपके लोकल बैंक में बनाते हैं एनसीबी एसबीआई यूपीआई जो भी बैंक अकाउंट होता है आप कंपनी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपकी पेमेंट ट्रांसफर कर देती है यानी अपने बैंक के थ्रू अपने सीनियर के थ्रू अगर यहाँ से नहीं तो सारा फैसल है मरीन फैसल बिल्डिंग का स्ट्रीट नंबर 105 के ओएसएस का ऑफिस है वहाँ जाके अपना कमीशन कैश करवा दो यानी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती अगर कोई साइन अप होना चाहते हैं कि साइन अप होना है सिस्टम के अंदर तो सिंपल जिनके दोस्तों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं किसी के पास नहीं मुझे बहुत से अच्छे साथी को यहाँ पे लाए हैं उन पर तो भरोसा करते हैं जिन्होंने साथी इन्वाइट किया आपको उनके पास जाते हैं उनकी जितनी पेमेंट बनती है आप उन्हें पेमेंट ट्रांसफर करते हैं और यानी उनके साथ आपके सामने नेट भी बैठे बैठे आप इसी लगा कर आप उसमें साइन अप हो जाते हैं अब जैसे सारे जो यहाँ बताया था कि आप 1500 की परचेजिंग करके आते हैं वो 8,000 परचेज करते हैं अगर कोई शख्स चाहता है कि परचेजिंग नहीं कर सकता तो सिंपल 1,000 से कंपनी को ज्वाइन कर सकता है बाद में चाहे फर्दर अपने 500 रुपये को पेमेंट जमा करा के अपनी प्रोडक्ट ले लें यानी 500 की प्रोडक्ट नहीं है अगर कोई आप प्लाट वगैरह खरीदते हो तो उसके बाद पेमेंट जमा करा देते हो कल को ऐसा और पेमेंट दे के दूसरा प्लाट आपके पास आ जाता है सपोज आपने भी यानी फर्दर 1,000 की ज्वाइनिंग लगाई आपको सिंपल इस तरीके से अकाउंट लेफ्ट राइट पे काम करने के लिए मिल गए फर्दर आगे 500 रुपये देके अपनी प्रोडक्ट ले सकते हो या शुरू में चाहो 1500 रुपये देके अपनी प्रोडक्ट ले लो काम क्या करना है बेसिकली ये इसका सवाल है कि बड़ा पूरी प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं काम क्या करना है यानी ये तो आपकी चीज हो जाएगी ये है ये अपनी टीम मैनेजर जी बिल्कुल मिसाल के तौर पे मैं जाके यहाँ से गलत हो रहा है मिसाल में वहाँ पे बहुत बात करना है वहाँ पर आता है कि या तो उसको क्या बताना है उसको भी ओवरऑल आपके प्रेजेंटेशन में तो क्या उसको भी बताना है और देखो अभी जैसे नए सिस्टम के तहत मुझे भी आप इस तरह इसने पहले बताया था सही है आप हाँ ये सुना उसके बाद आपने सवाल किए फिर की तसल्ली की सारा कुछ अच्छा लगा क्योंकि कल को कोई मैंने भी काम करना तो मुझसे भी पूछ सकते हैं सवाल के बारे में उन चीज़ों को क्लियर किया सारा कुछ रखा फिर अपने दोस्तों का ज्वाइन हो सिस्टम में तो थोड़ा सीखता रहेगा कि आगे मैंने बताना किसको कैसे है हम सही कह रहे हैं वर्किंग कह रहे हैं हम वर्किंग कह रहे हैं सही वाले प्रेजेंटेशन आपने नहीं किए देखो यहाँ प्रेजेंटेशन इसी तरह से बात रिवाइज करते हैं हम जैसे 1500 की परचेजिंग करनी है डिफरेंट किस्म की अलग अलग वॉचेस है आपने वो वॉच वगैरह परचेज करते हो ठीक है और उसके बाद आप डिफरेंट ड्यूटीज वगैरह होती है आप अपनी मर्जी से वो परचेज करते हो जब आप परचेजिंग करते हो आपको आपकी चीज करनी रहती है लेकिन उसके साथ आपको अकाउंट मिल जाता है काम करने के लिए
अब इससे जब आप उनकी प्रोडक्ट सेल आउट रहेगी तो उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। अब किस तरीके से आपको मिसाल देता हूँ, एक पेप्सी कितने की बनती है कंपनी के अंदर उसको पड़ती होगी, कितने की पड़ती होगी? नहीं, मैं रेगुलर पेप्सी की बात करता हूँ। एक बोतल के अंदर पानी भरा, मैंने थोड़ा तेज डाल दी और गैस भर के ऊपर शीशा के अंदर डाल के ढक्कन ला के उसको पैक कर दिया, कितने की पड़ेगी? तो टोटल मिला के कितने रुपए के पानी कितने का आएगा और वो स्टील में ढक्कन में कितने का आएगा? 5 से 6 जैसी कंपनी में पड़ेगी। तो आपको पता है पेप्सी वहाँ से निकलेगी कहाँ जाएगी? होल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। होल डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा? सब डिस्ट्रीब्यूटर को। सब डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को। रिटेलर पे किसको देगा? कंज्यूमर कस्टमर को देगा। लेकिन साइड में कौन चीज भी चल रही होगी, वो क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट और बैनर वगैरह। शायद अभी खिलाफ मारेगा, पैसे पड़ेगा, लाखों रुपया वो ले जाएगा, ऐसा होता है। तो वो भी रिटेलर बिजनेस के अंदर चलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कंपनी अपनी प्रोडक्ट बेचेगी डायरेक्ट अपने कस्टमर के थ्रू। आपने बड़ो माउस में फाइल निकाल देंगे, अपने बाहर लेके किसी को दोस्तों को मशवरा देते हो या थोड़ा डॉक्टर से जाके इलाज करें, बड़े जबरदस्त डॉक्टर से इलाज कराते हैं, डॉक्टर का फायदा हो जाता है, उस पेशेंट मरीज का फायदा हो जाता है, उस क्लिनिक को हॉस्पिटल वाले का फायदा हो जाता है। लेकिन इसने बताया उसका क्या फायदा होता है? यानी वही बात है, आपके थ्रू आप दोस्तों मशवरे से काम के बारे में ज्ञान होते तो कंपनी किससे हो गई? कोई बैनर नहीं लगाए, कोई शुरू नहीं लगे, कोई टीवी पेड नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं देना पड़ा, वही पैसा कंपनी आपको देगा। क्लियर होता है? तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया आपका सवाल। माशाल्लाह अच्छे सवाल है सर कि अगर किसी के दिन में ऐसा कोई याद बना ले जो पूछना चाहता, दिन में नहीं करके सामने निकाल के बाद में जाके फिर सवाल आने लग जाते हैं। देखो बड़ा जबरदस्त सिस्टम होता है, लोग सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं। क्योंकि जैसे हमने बात की, मैंने यहाँ काम को सुना, मैंने तो नहीं सुन लिया, सारा मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं आगे का डिटेल से बताऊंगा। हम यहाँ सुनते 100% काम सुना, मैंने क्लियर कर दिया, 5 महीने मुझे मैंने कोशिश की सारों को सवाल समझा के क्लियर कर दिए, यानी 100%। अब यहाँ से बाहर निकलते गेट हमारे दिमाग में क्या होगा? 50% रह जाएगा। जब तक सोच उठे कल किसी को इन्वाइट करना है, हमको साइन करना है, 25% हमारे ध्यान में होता है। हम फाइनल वीडियो देखिए लगा देते हैं, दोस्त के पास आते हैं, दोस्त जब उसको बोलते हैं काम देखा है, 1500 की जानी लगानी है, प्रोडक्ट लेनी है, एक घर से एक ऐड करना, 3 लेफ्ट ऐड करना, पैसे कमाने पास पैसे, एक दिन का 10,000 3 लाख महीने कमाते जाना है, साथ गाड़ियाँ लेने का काम करना है। इस तरीके से बताओ कि क्या क्वेश्चन फाइनल हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपका सिंपल काम क्या है कि आप जब अपने दोस्तों को इन्वाइट करोगे, इन्वाइट का मतलब क्या होता है? दावा देना, आके बता देना, बताना काम यहाँ पे होगा, वो बता दिया जाएगा। जब आप वक्त के साथ खुद ही क्लियर हो जाएंगे काम के बारे में, इशारा से आप ही बताने लग जाएंगे, काम करके लेके बढ़ेंगे। वरना इस समय जब एक साथ आते टाइम होता है, बड़ा अच्छा होता है कि रात को सारी कार के अंदर मूड होता होते हुए यार बहुत लखपति बन गया, रातों रात अच्छा सिस्टम आ गया। लेकिन साथ साथ एक पाकिस्तान आप बताओ, पाकिस्तान में नेगेटिविटी कितनी है? 95% या 5% है? 95% या नेगेटिविटी है। और पाकिस्तान में बेरोजगारी कितनी है? 95% या 5% है? 95% बेरोजगारी है। यानी ये बात साबित होगी, जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं वही बेरोजगारी की तरफ जा रहे होते हैं। अब इस सिस्टम में आज सुनने के बाद लोग नेगेटिव सोच की तरफ जाते हैं, यार ये 1,015 से लाओ काम है। बड़ा जबरदस्त सवाल आते हुए आना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं दोस्त के साथ बात करते कल बैठा था, ज्वाइनिंग जैसे आपके साथ प्रेजेंटेशन सुना ही, मैंने बोला एक हमारा छोटा सा बच्चा आजकल इसको ही पालना पड़ता है, 1,000 से ज़्यादा ये भी खा जाते हैं आजकल महीने के, तो 30 रोड सिस्टम सारे इसको ही कर देते हैं। तो सपोज जब एक तरह की ज्ञानी की बात है तो उससे यार इसको मैं कहाँ से लाऊंगा? तो उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त सवाल आता है, दो कस्टमर मैंने कहा था प्रोड्यूस करने, ये मुझे काम दे देंगे। आपको तो मिलेगा, आपने बोला मैंने बहुत अच्छे लेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे आते हैं, ये 2 कस्टमर मैंने कहा था प्रोड्यूस कराने हैं। फिर उसके बाद एक बार अच्छा सवाल करते हैं, इसको टाइम यार मैं टाइम कहाँ से दूंगा? मेरे पास टाइम भी तो नहीं है, पुराने जगह मजदूर हो तो वहाँ जाता है, तो मैंने टाइम कहाँ से देना है? खेलना भी होता है, टीवी देखना होता है, पुराना ड्रामा भी आता है, वो भी देखना होता है, तो फिर यानी उसको टाइम कहाँ से देना है? उसके बाद एक सवाल आता है, पहाड़ है, इतना बड़ा समझाया सारा पहाड़ है, कुछ करने का नहीं। ये भी नेगेटिव सोच कौन सी? बेरोजगारी की सोच आती है। उसके अलावा अगर 5% पॉजिटिव सोच की तरफ जाए तो वही सवाल आप अपने खुद भी क्लियर कर सकते हैं। मेरे पास है ना किसी के पास है, अपने जेब में नेगेटिव सोचे, अपने जेब में उसी का ही पॉजिटिव सोचे। वो क्या रहेगा? यानी 1,000 की ज्वाइनिंग कहाँ से लगानी है? अगर कोई शख्स बोल जाए 1,000 को मैं एक बॉक्स के अंदर बंद करके गले के अंदर डाल के रखूँ और 1 साल तक मैं 1,000 रुपये को लगा के मेहनत करता हूँ, यानी 7 तक सीखते हुए अगर काम में मेहनत भी करूँ तो उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा करूँ, तो क्या ये 1 साल बाद बॉक्स के अंदर कितनी हो जाएगी और 1 साल बाद यहाँ पर कितना काम करके निकालोगे आप? क्या कहते कितना कर लोगे सर? आप क्या कहते हैं 1 साल में कितना कर लोगे बॉक्स के अंदर? 1 साल में होटल के अंदर 10-12 1 साल में। अगर आप इसमें दिखाओ ना 12 महीने 1 साल बनता है तो 10 लाख रुपये बन जाए, अब तक 12,000 रुपये हो गए।
लाख बोला था, लाख बोला था, ये मेरी गलती है। यानी 10 लाख रुपए इनकम है, लाखों की इनकम है, तो 10 लाख की अगर 3 लाख महीना बताया ना, अगर 1 लाख महीना कमाओ तो बड़ी बात बनती है। आगे 3 महीने बाद में बड़ी अच्छी इनकम होती है, कोई छोटी इनकम किसी फैक्ट्री में चले जाओ, वहाँ के टीचर बन जाओगे तब इतनी बढ़ती तनख्वाह आ जाती है, इतनी ईजी की जाती है। आपने सिर्फ यहाँ राइट डायरेक्शन में इन्हें आपका सवाल खुद क्लियर हो जाएगा, 1,000 में मैंने करना क्या है। सपोज एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मंथली फीस कितनी बनती है सारी, मंथली फीस, ट्यूशन की फीस, उसके अलावा उसका डेली का जेब खर्ची हो गई, अपने घर से निकाल के आगे पीछे और यानी कोर्ट वगैरह करके कितने पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चे को करना क्या करते हैं, कहाँ लगाना है, जॉब पे लगा सकते हैं आगे पीछे, तालीम के बाद अच्छा उसको आगे जॉब चाहिए। जब नेक्स्ट सिस्टम में मैंने यही सोचा कि अपनी पढ़ाई का खर्चा तो कम से कम निकलेगा और कुछ नहीं रहेगा। ऐसा तो पढ़ाई का खर्चा निकालने लगे, ये सब चीज उसकी निकलने लगी, पढ़ाई का खर्चा निकला, घर वाले बोलने लगे, सेविंग होने लगी, यानी वक्त के साथ साथ काम होता जाएगा। अब आप अगर आपके छत पे जा रहे हैं तो सीढ़ियों चढ़ के छत पे जाओगे, डायरेक्ट छत पर सलाम लगती नहीं है, तो इजीली एक शॉर्ट टाइम लगोगे तो आप बोलेंगे यार बाकी जला देके मैंने कोई बुरा नहीं किया, मतलब मेरी पर्चे दिखे तो बुरा सिस्टम नहीं आया, आप खुद ही बोल रहे सोच के क्लियर हो जाओगे। फिर जब बात अपनी 2 कस्टमर को लगाने की, यानी ये 2 कस्टमर में कहाँ से शेड्यूल करा और ये मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि शख्स अगर यहाँ सोचता है कि वो 2 कस्टमर नहीं करा सकता, वो यकीन मानो इस काम को नहीं करे। कंपनी नहीं कहती 2 कस्टमर का, मैं कहता हूँ ना, क्योंकि कंपनी क्या होता है अपना काम, क्या आपने आगे फर्दर अपना काम करना है, वो कुछ काम नहीं करे लेकिन एक काम जरूर करे। उसने क्या काम करना है, पहले अपने इलाके में जाए, अपनी जान पहचान बनाए, 6 महीने तक अपनी जान पहचान बनाए, लोगों का सलाम दुआ बनाए, फिर सिस्टम में फाइनल हो जाए। क्योंकि आज लोग कहते हैं कि 2 कस्टमर के 2 लोगों की जुबान पे एतबार नहीं कर रहे हैं, तो अपने गहवान में जाने की माजी में उससे कौन सा कारनामा जानते कि आज 2 लोग उसकी जुबान पे एतबार नहीं कर पा रहे हैं, क्या कुछ काम बताना चाह रहा है, अगला हमसे हमें कुछ सिस्टम समझा रहा है। तो माशाल्लाह सारे अच्छे लोग काम लो, आप लोग नहीं करोगे, कोई आप पेपर मिल भी जाए तो उनको जाके समझा सकते हो, पॉजिटिव सोच रखिए। फिर जब बात आती है टाइम की, ये सिस्टम को मैंने टाइम कहाँ से दे रहे हैं। अगर हम देखें तो बाकी टाइम दे रहे हैं तो आगे किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, कमाने के लिए आगे चल रहे होते हैं, आगे पीछे कमाने के लिए होते हैं, पढ़ाई करते कमाने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ जिनके लिए बुलाया गया, टाइम पास के लिए बुलाया गया था, यानी कोई कमाने के सिस्टम के लिए बताया गया था। तो आपको वो चीज़ अगर बता दी जाती है सारी, आपको कमाने के लिए बताया जाता है, बाकी आप इंसान की अपनी जहानत पे होता है, अपनी सोच करते कि वाकई यार मेरे दोस्त ने मुझसे एक मौका रखा काम करना चाहिए। फिर जब बात की फ्रॉड की, अगर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की पावर का बताऊँ, बिल गेट्स का नाम सुन रहे थे आपने, बिल गेट्स का नाम सुन रहे, कंप्यूटर यूज कर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो ऑनर है बिल गेट्स, इस टाइम दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उसका एक कॉल है, क्या कहते हैं उसका वॉलेट बेस्ट होता है, उसका वॉलेट नीचे गिर जाएगा, पैसे में बटवा नीचे गिर जाएगा, तो वो उसको उठाने के लिए झुकता नहीं है। क्यों नहीं झुकता, वो कहता है जितनी देर में पैसे उठाने के लिए जाता हूँ उतनी देर में उसके अंदर ज़्यादा पैसे मैं कमा चुका होता हूँ। और उस शख्स का बोले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि वो कहते हैं कि जिंदगी में मुझे दूसरा मौका दे जाए कामयाब होने के लिए, तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करूँगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करूँगा। यानी आज इतना पैसा उसके पास है, सारा पैसा साइड में, उसकी तेरे पास दोबारा अमीर बन के बता, दोबारा दुनिया का अमीर आदमी बनने दिखाऊंगा। तो कहते हैं मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई रिवाइटी कारोबार नहीं करूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करूँगा दोबारा से कामयाब होने के लिए। अगर इसके बावजूद दूसरे देखते बिल क्लिंटन का नाम सुना था, बिल क्लिंटन अमेरिका के पास का होते थे, डबल जॉब होते पहले बिल क्लिंटन, वो किस तरह का होते थे, वो असल में एक नेटवर्कर थे। उनके साथ उनकी चीजें का जब अमेरिका में ऐसे हालात रहते कि अमेरिका बेरोजगारी की तरफ जा रहा था, जैसे पाकिस्तान में बेरोजगारी है, किसी को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई नहीं जा रही, इससे बदतर तरीन हालात होते जा रहे थे। तो बिल क्लिंटन को उसकी टीमों ने सपोर्ट किया था कि आप इलेक्शन में खड़े हो, हम आपको वोट देंगे। यानी तो वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, खाली की जो टीमें काम रही थी उन्होंने उसको वोट दिया था और वो इलेक्शन जीता था, वोट का सफर बना था और वो वोट से अमेरिका सुपर पावर बना था। और खाली आप फील्ड कहने से जाए, ये वो फील्ड है जो मुल्क की मैशत को मजबूत बना रही होती है। इंडिया में देखो किसी गवर्नमेंट कितनी अमीर है, वह 22,000 कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की काम कर रही है, क्या तरीके से 22 नहीं कर पा रही है। तो क्या अगर सिर्फ फील्ड या पावर में जाना बोले लेवल काम है नहीं, तो आप फिजिक्स सर्च करो नेटवर्क मार्केटिंग, आपको कुछ फील्ड पता चलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है क्या, आप इसके अंदर कैसे कामयाब हो सकते हो। यानी एक अच्छा तरीका है मेहनत के साथ काम करने का, अच्छी इनकम कमाने का, वरना एक अच्छा तरीका वो भी होता है, बुरा तरीका होता है, बल्कि एक का बीच के अंदर 50 रुपये चला अच्छा कैसे आते हैं। तो आपके सामने एक अच्छा सिस्टम रखा गया है, कहता हूँ आपको आपके अपने मैं ये कहता हूँ कि आप जबरदस्ती ट्राई नहीं करो, रात को सोना चलना समझना, काम को ये भी जाने सही जगह एक आवाज़ के दिल का जबरदस्त काम है, तो फिर इंशाल्लाह करना किसी की नहीं होता। क्योंकि हम दूसरों की क्यों सुने, मशवरे में लोग जाके दूसरों से मशवरे करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन साथ साथ पुराने साल की आयत का तर्जुमा का इल्म हासिल करो, उनसे जो इल्म रखते हैं, यानी उन्हीं से इल्म हासिल करो जो इल्म रखते हैं। अगर आपके पेट में जाते डॉक्टर के पास जाओगे, प्लम्बर के पास जाओगे, लेकिन इतना बच्चा ही बता रहा है फलाना डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपका जूता पड़ जाए मोची से सिलवाओगे, दर्जी से सिलवाओगे, मोची से सिलवाओगे। अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है, मैथ के टीचर पढ़ोगे, इंग्लिश के टीचर से पढ़ेंगे।
इंग्लिश के सब यही काम करोगे, यहाँ पर कहेंगे जिससे कुछ आप लोग ये बात कुछ आप लोग कुछ और बोलोगे, यही काम करोगे सारे। यानी हमें इतना पढ़ेंगे कि हमें जो चीज़ काम करना है उसी के माइंड के पास पहुंचेंगे। अब सपोज आपने ये काम करना है तो फिर मशवरा लो, जरूर मशवरा लो, लेकिन उस शख्स से लो जो जानता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग पावर के, कि आप इसमें किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। वरना ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो पहले काम कर रखा होता है, बोलता है यार ये काम तुम्हें जा रहा है, देख मैंने नहीं किया, तेरे सामने कुछ नहीं बना, कुछ नहीं, कोई साथ नहीं आया, क्या वो काम में नाकाम हो गया था। अब एक ऐसा दोस्त है जो मोबाइल की दुकान चला रहा है, मोबाइल की दुकान चलाते 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 दुकान को पिट गया, नाकाम हो गया। अब एक ऐसा दोस्त है जो उसकी दुकान उसने बनाई, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर चलाया है, मोबाइल कैसे बेच रहे, नए नए मोबाइल बेच रहे, एक बार दूसरी दुकान बना दी। अब आपने मोबाइल की दुकान खोली है, आप पहले वाले के पास आते हो, यार मैंने मोबाइल की दुकान खोली, क्या मशवरा देता है, तो आप क्या बोलेगा, तेरे सामने जिंदा मिसाल खड़ा हो, यकीन मान आज का उधार उतार रहा हूँ, पैसों का दुकान खोल के पछता रहा था मैं, पेट गया मुझे अंदर, तू भी वही खोल के बचेगा, बोलो शुक्र चल रहा है, अच्छा मुझे बता दिया। अब उसके बावजूद दूसरे शख्स के पास आते जो काम में कामयाब हुआ था, वो आप क्या कहता है, यार एक ही दो दुकानें खोलो और इस तरीके से खोलना इंशाल्लाह कामयाब होगा। क्यों उस काम में कामयाब था, वही आप अच्छा मशवरा दे रहा होगा। सपोज मेरे पास भी दोस्त आता है, बोलते यार आज की काम में मतलब यार एक ही चीज अकाउंट खोलो, दो भी इसी तरीके से एक अकाउंट यहाँ खोल, एक इधर खोल, यहाँ पे अकाउंट खोल के चला। क्यों, जब आप इस अकाउंट को चलाओगे ऑटोमेटिक इसका वन नंबर आया, इस अकाउंट को चलाओगे इसका वन नंबर आया, और इसकी लेफ्ट और राइट साइड चल रही है। अगर ये अकाउंट आपको काम करता है, इसकी एक ही साइड चलती जा रही है, एक ही साइड चल रही है, इसका कनेक्शन नहीं जा रहा आपके सारे अकाउंट का, इसकी तो लेफ्ट साइड चल रही है टोटल, और इसकी भी एक ही साइड चल रही है, इसके कमीशन तो नहीं भर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी तो राइट चल रही है, तो आपकी इस अकाउंट से कमीशन भर रहा होगा नहीं। अच्छा मतलब देखे चलाएंगे, जो काम अच्छा करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो उसी की गाइडेंस से चला लेंगे। बाकी मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगर कोई साथी ऐसा है जाना चाहता है, किसी को देर हो रही है, बाकी से जा सकते हैं।